गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें जो है हम सीखेंगे किस तरह से जो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है वेरियस पार्ट्स पे, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इस कंट्रोल में जो है वर्क करते हैं, और किस तरह से बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर जो है यही होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से सुने और देखें कि इसमें जो है आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो राइट, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग organism responds to various stimuli like the heat, light, cold, touch, pressure etc. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुल करते हैं, यानी कि वो एहसास करते हैं, वो जो है इस चीज़ का उन्हें एहसास होता है। जैसे हीट हो गया, लाइट है, कोल्ड है, टच है, इन सब को जो है हमारे ऊपर इन चीज़ का एहसास होता है। राइट, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुल। ओके, एंड एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। मान लो कि अगर कोई भी चीज़ गर्म है और हमें नहीं पता वो गर्म है, और जैसे उसको टच करते हैं अचानक हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते हैं और अचानक अगर लाइट जल जाए, लाइट ऑन हो जाए, तो हमारी आंखें अपने आप ही जो है वो बंद हो जाती है। तो ये सब स्टिमुल है। कहीं से स्मेल आती है, ठीक है, हमारा अपने आप ही एक्सप्रेशन जो है हमारा फेस का अलग हो जाता है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुल होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो एनिमल्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, इट इज ब्रोट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द टू मेन सिस्टम। फर्स्ट इज कॉल्ड द नर्व सिस्टम, सेकंड इज द एंट्रोक्राइन सिस्टम। राइट, टू सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, एनिमल्स के अंदर ये होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर होता है। राइट, नाउ नर्व सिस्टम, पहले हम नर्व सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। राइट, नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल नेटवर्क एंड द ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये हमारे नर्व सिस्टम के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं जो सब मिलके, जिनके कोऑर्डिनेशन से जो हमारा नर्व सिस्टम वर्क करता है। नाउ तो हम जो है फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन है नर्व सिस्टम के? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, एनवायरनमेंट से यानी कि बाहर से, बॉडी के बाहर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट, बॉडी जो है वेरियस बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन जो है ये गैदर करता है, जिसे हम स्टिमुल और रिस्पॉन्स बोलते हैं। स्टिमुल यानी कि किसी चीज़ के प्रति कोई भी जो है रिएक्शन देना, राइट, एहसास करना उस चीज़ को, और उसको रिस्पॉन्स करना। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स, और उसी के अकॉर्डिंग फिर मसल्स और ग्लैंड जो है वो एक्ट करती है। मान लो अगर हमारा जो है, जैसे अभी ऊपर हमें एग्जांपल दिया था, कोई भी चीज़ गर्म है तो हमारी मसल्स अपने आप ही जो खिंच जाती है, अपने आप ही जो है बॉडी पार्ट को बॉडी की तरफ खींचती है। ग्लैंड्स का मतलब है, अगर हमें स्मेल आती है तो हमारे जैसे है जो माउथ के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवा जो अपने आप ही मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब हमारा नर्व सिस्टम इस काम को करता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं स्टिमुल्स क्या होता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड द स्टिमुल। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है और उस चीज़ को जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके प्रति, उसे हम स्टिमुल बोलते हैं। टचिंग अ हॉट प्लेट, response, the reactions of the body to stimuli, example, withdrawal of our hand on touching hot plate. Now coordination, the working together of the various organs of the body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimuli is called the coordination. Now receptors are specialized tips of some nerve cells that detect in the information from the environment is called the receptors. Right, now receptors are the sense organ. जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक तरह के सेंस ऑर्गन ही होते हैं हमारी बॉडी के। राइट, तो अगर हम बात करें दैट इज द इनर ईयर। राइट, ये क्या काम आता है, ये कौन सा रिसेप्टर्स है, जो हमारी हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी का काम आता है। सेकंड है फोटो रिसेप्टर्स आइज, जो हमारे देखने के काम आती है। थर्मो रिसेप्टर्स जो स्किन, जो हमारे पेन, टच और हीट इन सबको जो है महसूस करने के
काम में आती है। नाउ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जैसे नोज, ये हमारे स्मेल या सूंघने के काम आती है। एंड गैस्ट्री रिसेप्टर्स जो टंग है हमारी, टेस्ट और टेस्ट डिटेक्शन के काम में आती है। तो सारे ही हमारे रिसेप्टर्स हैं बॉडी के, जो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स करने के या उसको जो है महसूस करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट न्यूरॉन, इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स, जिसका हम न्यूरॉन्स का प्लूरल्स है। नर्व सेल्स एंड द नर्व फाइबर आर इलेक्ट्रिकल excitable cells in the nerve system that function to the process and the transmitting the information. In vertebrate animals, neurons are the core component of the brain, spinal cord and the peripheral nerves. Right? The primary component of the neurons are the soma, जिसे हम cell of body बोलते हैं. The axon, a long slender projection that conduct the electrical impulse away from the cell of the body. Dentrals, tree-like structure that receive the message from the other neurons, and the synapse, specialized junctions between the neurons. अब देखिए neurons के तीन parts होते हैं. Neurons have the three main parts. First is the dendrine, information in acquired, right? तो आप ये देखें इस पिक्चर में, ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स का, राइट। नंबर सेकंड, सेल बॉडी एंड द एक्सॉन, राइट। ये हमारी सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ से जो इम्पल्स जो है इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है इस हिस्से से, राइट। नंबर थर्ड, सिनैप्स, part where the electrical signals is converted into the chemical message for onward transmission to the next neurons by the releasing of the neurotransmitters, right? किसकी बात की हमने बात की है स्नैप्स की। स्नैप्स कहाँ पे है? जो हमारा क्या काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में चेंज करके नेक्स्ट सेल से जो है नेक्स्ट ऑनवर्ड ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जो इसको ये ट्रांसफर कर देता है, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, राइट। आप इसको जो है देख सकते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स और थ्री मेन पार्ट्स के बारे में अभी हमने इसको पढ़ा है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नाउ रिफ्लेक्स एक्शन. Reflex action is an automatic response of the body to a stimulus. Example, withdrawal of the hand, knee jerk, etc. on touching of a hot plate. Reflex arc, the pathway taken by the nerve impulse in a reflex action is called the reflex arc. ये देखिए, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, राइट। स्पाइनल कॉर्ड भी जो है टू टाइप्स का है, वन इज द सेंसर नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में, सेकंड इज द मोटर नर्व्स, राइट। सेंसर्स नर्व जैसे हमारे पास है, जैसे स्टिमुल, जैसे हमने हीट हुआ। रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स, स्किन जो है वो उसके पास मैसेज भेजती है सेंसर्स नर्व्स के पास, और कहाँ आती है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद है रिस्पॉन्स, ये था स्टिमुल, ये है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है स्टिमुल उसके पास गया, हीट जो इसको किस तरह से वर्क करता है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टरी ऑर्गन्स के पास सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को, अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या भेजा? रिस्पॉन्स भेजा वापस किससे? मोटर नर्व्स के द्वारा। सेंसरी नर्व्स के द्वारा तो इसके पास मैसेज आता है जो है कि बाहर या आउटर एनवायरनमेंट में कुछ हुआ है, स्किन उसको महसूस करती है। सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के पास उसको भेजती है कि ये हुआ है बाहर, हीट टच हुई है। स्पाइनल कॉर्ड अब उसको मैसेज भेजती है मोटर नर्व्स से, कहाँ पे? रिफ्लेक्टेड ऑर्गन्स के द्वारा, जिसे मसल बोलते हैं। मसल क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी, क्या करेगी? विड्रॉल ऑफ द हैंड, हैंड को वापस खींच लेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर चलता है ऑटोमेटिकली, राइट। ओके, अब हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क जो हम पढ़ रहे थे, द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, राइट। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। वॉलेंट्री मीन्स इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन दैट इज राइटिंग, एंड
इन्वॉल्ट्री एक्शंस क्या होते हैं? मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन, दैट इज द हार्ट बीट। हार्ट बीट हो गया, हम अपने जो है पलके झपकाते हैं वो हो गया, राइट। तो हमारा इन्वॉल्ट्री एक्शंस है, और वॉलंटरी में जो हमारे कंट्रोल में होता है वो। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, a reflex mechanism involves a receptor organs and effectors organ and the some type of the communication work. When a sensory receptor is stimulated, signal pass from the alone a sensory neuron to the spinal cord. The message travel out of the spinal cord along a motor neuron to the effectors organ. जो अभी मैं ऊपर हमें जो है इस पिक्चर में जो अभी स्टडी किया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड सच एज द पाथवे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, हम इसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। इन द मोस्ट केसेस हाउएवर द बेसिक psychological mechanism behind a reflex is a more complicated than the reflection arc theory would suggest. Additional nerve cells capable of the communication with the other part of the body are present in the reflection circuit. ह्यूमन नर्व सिस्टम, अब हम जो है ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में। द नर्व सिस्टम ऑफ द वर्टेब्रेट इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसे हम सीएनएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम पीएनएस। द सीएनएस इज अ मेजर डिवीजन एंड द कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, यानी कि मेन जो पार्ट है ह्यूमन नर्व सिस्टम का वो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कोड, राइट। द स्पाइनल कैनल कंटेन द स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल के अंदर क्या क्या होता है? स्पाइनल कोड है। वाइल द क्रेनिकल कैविटी कंटेन द ब्रेन। तो ह्यूमन नर्व सिस्टम जो है इस तरह से ये हमारा डिवाइडेड है। नंबर 1 सेंट्रल नर्व सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्व सिस्टम, नंबर 3 ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, राइट। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, राइट। अब हम बात करें सेंट्रल नर्व सिस्टम की, ब्रेन और स्पाइनल कोड दो चीज होती है सेंट्रल नर्व सिस्टम में। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पीएनएस, जिसको हम जो है पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रैनिकल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनिकल मींस अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड, राइट। नाउ अब आता है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, जिसे एएनएस बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, राइट। तो ये हमारे पूरा ह्यूमन नर्व सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। इसमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है किस तरह से 3 नर्व जो है हमारे बॉडी में काम करती है, राइट। तो आई होप आपको जो है इतना आपने जो है आज अच्छे से सुना होगा, और वीडियो को आप जो है बार बार देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। एंड आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, राइट। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।